वचन की ओर बढ़ने से पहला मैं छोटी सी एक अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि 20 साल हो गए मैं मूर्ति पूजा करती थी। पहला प्रभु में आने से पहला वो मतलब वो भगवान ही इधर उधर जाती रहती थी और सोचती थी कि मैं परमेश्वर को जानना चाहती थी। परमेश्वर को मैं जानना चाहती थी कि मेरे पिता को मैं पूछती थी कि हमें किसने बनाया। मैं बार बार मेरा मन में ऐसा आता था, मैं वो दुकान में जाती थी, मैं बुक लेती थी पढ़ने के लिए कि मैं परमेश्वर को जानना चाहती थी। और मैं बहुत जगह पर जाती थी तो मैं वहाँ से बुक लेती थी कि मैं जानूँ कि कौन हमें बनाया, किसने बनाया। मेरे पिताजी को मैं ऐसे बैठे रहती थी, मैं पूछती थी मतलब मुझे आपके द्वारा मैं आई हूँ और आपका पिताजी के द्वारा आप आए हो, ऐसा मैं पूछती थी। फिर उनके द्वारा उनको जो एंड में उनको किसने बनाया। तो मेरे पिताजी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता था। तो बोलता था ऐसे जंगल में दो व्यक्ति थे और जंगल में दो एक पुरुष एक महिला थी और जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ पर उनको ये नहीं पता था कि उनको बनाया किसने। वो लोग थे, मेरे पिताजी बोलता था जंगल में एक पुरुष और एक स्त्री थी, बस इतना ही पता था। वो कहाँ से आए मेरे पिताजी बस इसका सवाल का जवाब नहीं था। अभी इस दुनिया में नहीं है वो गुजरने के बाद मैं प्रभु में आई और एक वजह उन्हीं के द्वारा आया क्योंकि वो बहुत सीरियस हो गए थे। तभी ताबोर आश्रम में उसको लेके गए थे। 20 साल पहले की बात बताती। ताबोर आश्रम में वहाँ पर लेके गए थे तो वहाँ पर वो रुद्राक्षी वगैरह पहनता था मेरे पिताजी, हाथ में धागा, इधर रुद्राक्षी। तो ताबोर आश्रम में उधर लेके गए थे प्रभु के चरणों में उनको लेके जाए क्योंकि उनका दोनों किडनी खराब हो गया था। वो बहुत शराब पीते थे, दोनों किडनी खराब हो गए थे, उनको शुगर हो गया था बहुत और बहुत वीक हो गए थे। तो किसी ने हमें बताया कि ताबोर आश्रम में जाएगा तो वहाँ पर वो अच्छा हो जाएगा। तो मेरी बड़ी बहन और मेरे दूर के रिश्तेदार जो प्रभु में थी, वो हम लोग कोई प्रभु में नहीं थे मगर वो मौसी जो थी वो प्रभु में थी। तो उसने बोला कि मेरे पिताजी को अगर वहाँ पर लेके जाएंगे तो अच्छी हो जाएगी। तो वहाँ पर लेके गया तो मेरे पिताजी को वो लोग बोला कि ये सब जो भी बांधा है आप गले में हाथ में सब बांधा है उसको आपको गेट के बाहर ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री देंगे। मेरे पिताजी बोला नहीं ये हमारा गुरु लोगों का है, जो गले में मैंने रुद्राक्ष बांधा है वो जो भी धागा है वो मैं निकालूंगा नहीं, मैं मर जाऊँगा तब भी नहीं निकालूंगा। तो मेरे पिताजी इतना सीरियस थे, उसका किडनी ख़राब हो गया था, उसको मतलब बहुत सीरियस हालत में थे, तब भी उन्होंने सुना नहीं और बोला कि मैं ये रुद्राक्ष जो है वो मैं निकालूंगा नहीं। तो वो लोग अंदर जाने नहीं दिया। फिर तो मेरे पिताजी को रिटर्न घर लेके आए, मगर वो रिटर्न आते वक्त ना किसी ने तो गेट के बाहर जो पर्ची बांट रहे थे तो वो पर्ची ये लोग थे, मेरे बहन लोग ने लिया क्योंकि सबको पर्ची दे रहे थे गेट के बाहर। मगर मेरे पिताजी अंदर नहीं गया क्योंकि वो बोला मैं रुद्राक्ष निकालूंगा नहीं, अगर मेरे को चर्च में जाना है। वो लोग बोला अगर चर्च के अंदर आपको जाना है तो आपको धागा भिगा निकालना पड़ेगा। तो ताबोर में ऐसा रूल है उन लोग का। तो पिताजी बोला मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं रुद्राक्ष और धागा जो हाथ में बांधा है, सॉरी गले में जो बांधा है रुद्राक्ष मैं निकालूंगा नहीं। तो वो लोग बोला फिर आपको अंदर जाने नहीं दिया। तो वो लोग क्या किया, फिर रिटर्न आने के लिए तैयारी किया। तो जैसा गेट से घूमे तो उधर कोई तो पर्ची बांट रहे थे यीशु मसीह का। तो उधर वो पर्ची वो लोग हाथ में ले लिया, फिर वैसे रिक्शे में बैठ कर रिटर्न आ गए। मतलब हमारे पिताजी अंदर गया नहीं, वो रुद्राक्ष निकालने को तैयार नहीं था। फिर 2-3 महीने के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। मगर वो जो बुक लिया था वो लोग ने, एक छोटा सा बुक वो लोग दिया था ताबोर में से, वो मेरे घर पे ही रह गया। मेरे पिताजी तो गुजर गए वो 2-3 महीने में। उसके बाद में मैंने वो बुक देखा कि ये बुक में क्या लिखा है। तो मैं बुक पढ़ने लगी। मेरे को इतना ठीक से पढ़ने नहीं आता था मगर मैं जोड़ के पढ़ने लगी। तो वहाँ पर मुझे पढ़ती तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ समझ में आता था क्योंकि मैं उन दिनों में परमेश्वर की खोज में थी कि कौन है परमेश्वर, किसने बनाया हमें, ये परमेश्वर मतलब क्या है। मतलब परमेश्वर को मैं जानना चाहती थी। जो शुरुआत है उस
कि कैसा किया, किसने किया है। और जो मेरे पिताजी बोलते थे एक स्त्री एक पुरुष जंगल में थे, वो स्त्री पुरुष को किसने बना, ये इस चीज़ की खोज में थी। और मैं बहुत सारा बुक पढ़ने की कोशिश करती थी, मैं ठीक ठीक पढ़ नहीं पाती थी, मगर जोड़ जोड़ कर धीरे धीरे पढ़ती थी, मगर मेरा अंदर आग था कि मैं परमेश्वर को जानूं। तो मेरे पिताजी जब चले गए, जब ताबोर में बुक दिया था, वो बुक में धीरे धीरे, क्योंकि उस दिनों में मैं बहुत दुखी थी, मेरे पिताजी मेरे पास रहते थे, बहुत अकेलापन होने लगा और किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो हमारे घर में बड़े वही थे, तो मैं बहुत दुखी परेशान थी। और वो टाइम में मैं क्या किया, वो बुक पढ़ने लगी जो मेरे पिताजी को दिया था वो लोगों ने, ताबोर गेट के बाहर, चर्च के गेट के बाहर जो बुक दिया था, वो बुक में पढ़ने लगी। और पढ़ने लगी तो मेरे को कुछ मतलब अब्राहम के बारे अभी मुझे पता है, उस टाइम पर मुझे पता नहीं था। वो पहाड़ पर चढ़ गया, वहाँ पर परमेश्वर ने कुछ पार्टी लिख कर दिया, 10 आज्ञाएं दिया, तो फिर वहाँ से आया। मैं बोले यार कितना अच्छा है, मतलब ये कुछ नया बातें मैं देख रही थी उसमें। तो मैं बोले परमेश्वर, उधर उधर बार बार क्या लिखा था, यहोवा परमेश्वर ऐसा लिखा था। और मैं परमेश्वर की खोज में थी, और वो परमेश्वर मैं पढ़ रही थी, मुझे इतना अच्छा लगने लगा। और मैं आगे पढ़ते गई, धीरे धीरे मतलब मैं परमेश्वर को जानने की इच्छा होने लगी। फिर मुझे ये पता था कि ये चर्च जाना पड़ेगा। तो उस तरह मुझे प्रभु को जानने के लिए मेरा भूख बढ़ते गया। और मैं धीरे धीरे क्या करने लगी, परमेश्वर को जानने लगी। मैं वो बहन जो आती थी, जो मेरे पिताजी को लेके गई थी ताबोर आश्रम में, उसके द्वारा मुझे वचन मिलने लगा। मेरे से पहला मेरा बहन प्रभु में आई थी। तो इस तरह मैं परमेश्वर का जो मुझे मेरे अंदर जो आग थी, मैं परमेश्वर को जानना चाहती थी, पहचानना चाहती थी किसने मुझे बनाया है। और मैं परमेश्वर से बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, ऐसा क्यों, मतलब लोग कोई गरीब क्यों है, कोई ऐसा क्यों है, कोई तकलीफ़ में क्यों है, मतलब मैंने धरती पर आई क्यों है। मुझे बहुत सारे मेरे अंदर दिमाग में चलता था कि मैं परमेश्वर से पूछूं, क्योंकि इसका कोई मनुष्य के पास सवाल का जवाब नहीं था। जैसा मैं उस बहन जो मेरे पिताजी को लेके गई थी, वो बहन ने मुझे परमेश्वर का वचन के बारे में बताने लगी। और उससे पहला मेरी बहन, छोटी बहन प्रभु में आई थी, और वो भी बताती थी, ये भी बताती थी, मेरी मौसी जो प्रभु में थी। तो फिर धीरे धीरे मुझे परमेश्वर में मैं आगे बढ़ती गई, और मैं प्रभु को जानने लगी। आज मैं जानती हूँ आकाश के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं, जो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, उद्धार का नाम है। वही हमारा उद्धार करता, वही हमारा सृष्टिकर्ता, वही हमारा तारनहारा, वही हमारा सब कुछ है। आज मैं जान चुकी हूँ कि हमें किसने बनाया। मनुष्यों को परमेश्वर अपने प्लान के लिए बना, अपनी योजना के लिए बना, अपनी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। उसका सृजनहार, जो हमारे सृजनहार है, जो अपनी महिमा के लिए मनुष्य को बनाया। हालेलुया। तो आज मैं जान चुकी कि वो जिंदा परमेश्वर की मैं बेटी हूँ, और मैं उसकी सेवा करती हूँ। हालेलुया। और उसका वचन बांटने के लिए मुझे परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रियो, हम देखते हैं कि पहला दूसरा कुरिन्थी 12 का मैं 7 से 9 तक पढ़ती हूँ, कि वहाँ पर कुछ वचन की और हम जाते कि कांटा, क्योंकि पौलुस का कि उसको एक कांटा चुभाता था, एक कांटा चुभता था उसको। उसके बारे में आज हम जानेंगे ये कांटा है क्या, ये कांटा का मतलब क्या है, वो कौन सा, कि हमारे दिमाग में ऐसे आता ना, ये कांटा था, स्वर्गदूत उसको चुभाता था। ये ऐसी बात नहीं है, कुछ अलग बात है। जो मतलब ऐसा नहीं कि कांटा है कोई चुभा रहा है, ऐसी बात नहीं था। उसके अंदर ये कांटा का मतलब क्या है, कांटा है क्या चीज़, इस चीज़ को हम जानेंगे। हालेलुया। इस चीज़ को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। पहला मैं वचन को पढ़ती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद दूसरा कुरिन्थी 12 का मैं 7 से 8 तक पढ़ रही हूँ। और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुता से भूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे, ताकि मैं भूल न जाऊँ। इसीलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए।
और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक कांटा उसको इसमें लिखा है 7 पढ़ रही हूँ मैं, पहला 2 कुरिन्थी 12:7। इसीलिए कि मैं प्रकाशों की भोता से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत। मतलब एक कांटा चुभाया गया है पौलुस के, हालेलुया, शरीर के अंदर। मतलब ये कांटा क्या है, आज हमें जानने की ज़रूरत है। ये कांटा जो है वो उसको बहुत सारे, देखिए वहाँ पर लिखा है कि और इसीलिए कि मैं प्रकाश की भोता से भूल न जाऊँ। मतलब उसके बहुत सारे उसको प्रकटीकरण दिया गया था, परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान दिए गए थे। और परमेश्वर की, क्योंकि पतरस कहता है कि ऐसी ऐसी बातें जो पौलुस लिखता है वो समझ से बाहर है। हालेलुया। वो भेद की बातें, गहराई की बातें, उसको बहुत सारे परमेश्वर ने प्रकटीकरण दिया था, उससे वो भूल ना जाए। इसलिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर का दूत मुझे एक घूसे मारता है और एक कांटा चुभाया गया है। वो बोलते हैं कि ये प्रकाशन के कार्य वो भूल ना जाए। हमें हमारे अंदर आज वो कांटा कौन सा है, आज हमारे अंदर भी परमेश्वर ने कांटा रखा है। हर एक मसीहों के अंदर एक कांटा रखा है, क्योंकि उस कांटा की वजह से क्या होता है कि हम दीन बनते, हम नम्र बनते। और वो क्या कर रहा था कि बहुत सारे उसको प्रकटीकरण मिला था, प्रकाशन की बोधक के कारण फूल ना जाए। मतलब हमें हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख रहता है, उसको वो देखिए कांटा बताया गया, मगर वो कांटा का भेद नहीं बताया गया। उसको बीमारी था वो नहीं बताया गया, उसका शारीरिक कोई कमजोरी था वो नहीं बताया गया, उसको कोई चीज़ उसको सता रहा था वो नहीं बताया गया है। मतलब उसको ये बताया गया कि कांटा का नाम दिया गया, उसका दुखों का जो था, जो दुखों का उसका जो उसके ऊपर मंडरा रहा था, उसको एक कांटा का नाम दिया गया। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ जीवन है, ये हमारे लिए क्या है, कांटा है प्रियो, ये कांटा है। उसके जीवन में देखिए बहुत सारे जगह पर वो कांटा जो है उसको तकलीफ में ला रहा था, उसको सेवकाई में लोग विरोधी हो रहे थे, वो एक कांटा का नाम दे सकता है। उसका हो सकता है वो अकेला रहता था, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसका कोई नाम नहीं दिया गया, मगर इतना दिया गया कि मुझे बहुत सारे प्रकटीकरण है, उससे मैं भूल ना जाऊँ। इसीलिए मुझे एक शरीर में कांटा चुभाया गया और स्वर्गदूत मुझे घुसे मारता है। हालेलुया। जब भी उसको लगता था कि उसको, क्योंकि उसको प्रकटीकरण मिला था, तो तभी उसको घमंड नहीं आना चाहिए, इसीलिए उसको कोई ना कोई एक तकलीफ था उसके अंदर। उसको हो सकता है मिनिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उस वजह से वो परमेश्वर पर डिपेंड होना जरूरी था, क्योंकि हमें दीन और नम्र बनने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कांटा रखता है। हालेलुया। कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में रखता है, ताकि हम ज़्यादा फूल ना जाए। हाल हम सोचते हैं पहला मैं पापी थी, मैं पापी था, अभी मैं प्रभु में मैं पवित्र हूँ, तो वो लोग क्या करने लगते, थोड़े मिनिस्ट्री करने लगे, थोड़ा प्रभु का लोगों को बचाने लगे, तो उनके अंदर क्या आने लगता है, घमंड आने लगता है। हालेलुया। थोड़ा परमेश्वर आशीष दे दिया तो उनके अंदर घमंड आने लगता है। इसीलिए परमेश्वर कोई ना कोई दुख हमारे अंदर रखता है, वो है हमारे लिए जो दुख है, वो हमारे लिए कांटा है। हालेलुया। तो पौलुस के जीवन में भी क्या था, वो कांटा कोई ना कोई दुख उसको घेरे रखता था, और उसका जो अंदर वो प्रकटीकरण था वो उसको घमंड करने नहीं देता था। इसीलिए लिखा है और इसीलिए कि मैं प्रकाश उनकी भोतस से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। ये जो तकलीफ आते हैं ना प्रियो, ये लोगों को क्या करता है, दीन और नम्र बनने के लिए रहता है। आज हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में एक कांटा चुभाया गया, हर एक जगह पर कोई घर का समस्या होता है, कोई बाहर का समस्या होता है, मिनिस्ट्री का होता है, चर्च का होता है, बिलीवर की तरफ से आता है, कोई भी हमारे अंदर बहुत सारे वरदान आ जाते हैं, बहुत सारे वचन का ज्ञान आ जाता है, बहुत सारे हम टैलेंटेड हो जाते हैं, बहुत सारे हमें बुद्धि समझ आने लगता है, तो हमारे अंदर क्या आने लगता है, घमंड आने लगता है। इसीलिए कोई ना कोई परमेश्वर हमारे जीवन में दुख रखता है, कोई ना कोई वो दुख का नाम है कांटा। हालेलुया। आज आप समझिए कि पौलुस के अंदर एक दुख रखा था,
हालेलुया। वो दुख का नाम उसने दिया कांटा। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख है तो वो उसका नाम है कांटा, क्योंकि वो कांटा क्या करता था, उसको तकलीफ देती थी, उसको ज़्यादा खुलने नहीं देता था, उसको घमंड आने नहीं देता था, उसको अपने आप को बड़ा समझने नहीं देता था। वो बोलता था जो तकलीफ है उस तकलीफ की वजह से क्या करता था, दीन बनता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। देखिए वो इतना बड़ा तकलीफ था, उसको 3 बार प्रार्थना करना पड़ा। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ती हूँ उसको, 8 पढ़। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। मतलब वो दुख इतना भारी था, इतना तकलीफ था। देखिए उसको, वो बोलता उसको प्रकटीकरण बहुत दिया गया था। इस कारण क्या करता, प्रकाशन की बोतल से फूल न जाओ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा गया। जब आपके अंदर टैलेंट रहता है, परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ, धन संपत्ति देता है, आपको मिनिस्ट्री देता है, आपका जीवन को बदल देता है, तो वहाँ पर क्या रखता है, उधर एक कांटा रख देता है, एक दुख रखता है परमेश्वर, ताकि हम घमंड ना करने लगे। नहीं तो लोग कहते हैं कि मैं बहुत सालों से प्रभु में हूँ, मैं पवित्र जीवन जीता हूँ। देखिए 2 व्यक्ति क्या कर रहा था, उधर प्रार्थना कर रहा था, एक था फरीसी और दूसरा व्यक्ति भी प्रार्थना कर रहा था। वो एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी था। 2 जन प्रार्थना कर रहे थे और बोल रहा था कि वो फरीसी क्या बोल रहा था, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो अपने अंदर क्या कर रहा था, वो घमंड कर रहा था। वो अपने अंदर बोल रहा था, अपने मन में ही सोच कर बोल रहा था, ये चुंगी वाले की तरह मैं चुंगी नहीं लेता है, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। वो दोष लगा रहा था उन लोगों को। मगर ये जो चुंगी लेने वाला था, वो अपने आप को परमेश्वर के और अपने सर को भी उठाना नहीं समझा। वो बोला, उसने दीन बना, नम्र बना, उसको पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। हालेलुया। इस कारण क्या करता था, वो दीन और नम्र बनकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मगर ये फरीसी क्या था, उसको घमंड था, इस बात का घमंड था कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अच्छा, मैं सब कुछ हूँ। उसका अंदर क्या था, घमंड था। और परमेश्वर क्या करता है, जब परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में जब आशीष देता है, धन देता है, मिनिस्ट्री देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, हमारा टैलेंट बढ़ जाता है, वरदान देता है, और पुरुष को ऐसा प्रकाशन की बहुतायत से भर दिया था, तो क्या करता है, वहाँ पर एक कांटा रखता है। हालेलुया। वहाँ पर एक चुभन रखता है, वहाँ पर एक बीमारी रखता है, वहाँ पर एक तकलीफ रखता है, वहाँ पर एक कमजोरी रखता है, ताकि हम फूल ना जाए, हम घमंड ना करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर डिपेंड रहे, परमेश्वर पर हम उस पर आशा लगाए रहे। और इसीलिए जब भी उसको ऐसा लगता था कि, क्योंकि उसने ऐसा भेद की बातें था उसके अंदर, ऐसे बातें बताता था, कहीं पर वो मतलब वो प्रकाशन की बातें लोगों को समझ नहीं आता था। हालेलुया। हालेलुया। समझ नहीं आता था, मगर उसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से प्रकटीकरण दिया था। हालेलुया। और ये एक ऐसा बातें बता रहा था वो। देखिए मैं और एक वचन को पढ़ती हूँ, 2 कुरिन्थी 12 का 2 से 5 तक मैं पढ़ रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित, न जाने दे सहित। परमेश्वर जानता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने दे सहित, न जाने दे सहित। परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और न वो क्या बोल रहे, देखिए, ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य तो ये मैं घमंड करूँगा, परंतु अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूँगा। देखिए ऐसी बातें, वो ऐसी बातों को जानता था तो लोगों को समझ नहीं आता था। हालेलुया। वो बोलता ऐसी सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे परमेश्वर ऐसे प्रकटीकरण दिया था उसको, कि उसको मतलब वो उसको घमंड आना आसान था उसके लिए।
क्योंकि वो परमेश्वर की बहुत गहराई की बातें जानता था पौलुस, बहुत भेद की बातें जानता था। और उसको घमंड आना वो आसान था उसके लिए, वो स्वाभाविक था उसको घमंड आने का पूरा पूरा चांस था उसको, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा प्रकटीकरण भरा हुआ था, इतने सारे भेद की बातें भरा हुआ था। जो बोलता पौलुस बोलता है, पतरस बोलता है, ये समझना कठिन है। हालेलुया। जो पत्री वो लिखता था, जो वो लिखता था पौलुस, वो समझना बहुत कठिन है। हालेलुया। वो इतनी भेद की बातें लिखता था कि लोगों को समझ नहीं आता था। इस कारण क्या होता था, परमेश्वर उसको बहुत बड़ा भेद की बातें, बहुत प्रकटीकरण दिया था, प्रकाशन दिया था परमेश्वर ने उसको, पौलुस को। इस कारण क्या करता था, उसको घमंड ना आने के लिए, घमंड ना आ जाए, इसीलिए परमेश्वर ने उसको एक उसके जीवन में दुख भी रखा था। वो दुख खुलकर बताया नहीं गया प्रिय, वो दुख खुलकर बताया नहीं गया कि उसको अंदर वो काटा क्या था। पर हम अनुमान लगा सकते कि उसको हो सकता है उसका शरीर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है कोई भी उसमें क्या लिखा है कि बहुत सारी चीज़ उसको तकलीफ दे रहा था, या उसको बीमारी का हो सकता है, कोई कमजोरी हो सकता है, कोई समस्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको। मतलब वो जो तकलीफ था उसको एक कांटा का नाम दिया गया। और उधर लिखा है कि हालेलुया, लिखा है कि स्वर्गदूत घुसे मारे, ताकि देखो अर्थात शैतान का एक दूत, मतलब शैतान की तरफ से उसको हो सकता है, शैतान की तरफ से कोई उसको सताने के लिए सता रहेगा, क्योंकि शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, मतलब शैतान का कोई एक दूत उसको घुसे मारे। इधर लिखा है कि कोई उसको शैतान की तरफ से उसको कोई दबाने की शक्ति हो, उसको उसके जीवन में कोई चीज़ उसको कमज़ोर कर रही थी। इसीलिए परमेश्वर बोलता मेरा अनुग्रह बहुत है, मेरा प्रकटीकरण तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह बहुत है, इसीलिए मैं तुझे कहीं ना कहीं कमज़ोर बना के रखा हूँ, ताकि तू घमंड से, क्योंकि शैतान घमंड किया, शैतान को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, मगर शैतान ने क्या किया, घमंड किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, धरती पर पटक दिया, उसको धरती पर उसको फेंक दिया। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि पौलुस को घमंड ना आए, इसीलिए उसके जीवन में कोई ना कोई, देखिए वहाँ पर लिखा है कि शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊँ। हालेलुया। शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे, मतलब शैतान का कोई दूत था जो उसे घुसे मारता था। हालेलुया। शैतान की तरफ से उसकी परीक्षा हो रही थी। जिस तरह देखिए यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात जंगल में गया, हालेलुया, तो उसकी परीक्षा लिया गया। तो इस तरह पौलुस का भी परीक्षा हो रहा था। आज आपका और मेरा भी हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षा आती है। हो सकता है शैतान की तरफ से हमें कोई तकलीफ आ रही है, कोई परीक्षा आ रही है, मगर इसके लिए प्रियो हमें दीन और नम्र बनने के लिए, हमारे अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट को उभारने के लिए जो तकलीफ हमारे जीवन में आ रही है, और उसको हमें क्या करना है, हालेलुया, उसको हमें अपने जीवन में लेना है, ताकि हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं प्रभु जी, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं घमंड ना करूँ। और इसीलिए वो उसको क्या कर दिया, पौलुस ने एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। जो मेरे शरीर में जो तकलीफ है, हो सकता है उसका अकेलापन हो सकता है, उसका कोई बीमारी हो सकता है, कोई इसमें तो लिखा है कि शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊँ। मतलब शैतान की तरफ से हमारी कोई परीक्षा हो रही रहेगी, कोई भी तकलीफ हो रही रहेगी, कोई भी हमारे जीवन में आ रहा रहेगा, तो हमें क्या करना है, हमें दीन और नम्र बनना है, और वो निर्बलता में हमें परमेश्वर का सामर्थ, हालेलुया, काम करने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमें निर्बलता में परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करना। हालेलुया। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ उभरने लगेगा। हालेलुया। तो हम निर्बल कब रहेंगे, कभी हमारे पास सब कुछ है। जिस तरह फरीसी के पास सब कुछ था, तो उसको क्या घमंड आ गया। हाँ, हालेलुया, उसके पास घमंड आ रहा, वो बोले, दूसरों को दोष लगाने लगा कि वो चुंगी लेने वाला वो ये है, वो पापी है, वो है। मगर वो अपने आप को क्या करने लगा कि अपने आप में घमंड करने लगा कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे जीवन में कुछ तकलीफें आती, तो हम परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं कि नहीं, अभी आप सोचिए कि मेरे जीवन में अभी सब कुछ है, तो मैं घमंड से भर जाऊंगी। मेरे पास अच्छा टैलेंट है, मेरे अंदर बहुत सारे कांटे हैं,
बहुत सारे कांटे हैं जो हमें कमजोरी में परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। मुझे आधे वचन दिमाग में नहीं रहता है। हालेलुया। और मुझे पूरा कहानी याद रहता है, मगर आधे वचन मुझे बाइबल में से याद नहीं रहता। कभी कभी मेरे बच्चों के वजह से मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ। हालेलुया। कभी कि कोई चीज़ मुझे अकेलापन कभी कभी होने लगता है, कभी मैं थोड़ा चिड़चिड़ होने लगती हूँ, कि ये सारे क्या है, कांटे हैं हमारे जीवन में। इस कारण मैं क्या करती हूँ, प्रभु के पास चली जाती हूँ। हालेलुया। इस कारण मैं क्या करती हूँ, प्रभु के पास चली जाती हूँ। प्रभु जी मेरे जीवन से कांटा निकल दे। प्रभु जी उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया कि मैंने 3 बार प्रार्थना किया। हालेलुया। यीशु मसीह जब देखिए मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे कांटे, तब मैं जब तकलीफ में रहती हूँ, मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, तो तब मैं प्रभु के पास जाती हूँ। प्रभु जी मेरे जीवन में कार्य कर प्रभु, तो अपनी शांति से मुझे अपनी बल दे प्रभु जी। जब मुझे प्रचार करना रहता है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती हूँ। प्रभु जी आधे वचन मेरे दिमाग में रहने के लिए सहायता करना प्रभु जी, मुझे वचन बोलने के लिए मुझे सहायता करना पिता, क्योंकि मेरा अंदर सारे वचन भरे हुए रहेंगे और मैं फटाफट बोलने रहूँगी, तो मुझे क्या होगा, मुझे घमंड आ जाएगी और मैं बोलूँगी मैं ये वचन बोल सकता हूँ, मैं ये वचन बोल सकता हूँ। मेरे दिमाग में सारे वचन भरे पड़े हैं, मैं सब कुछ अच्छे से अच्छा मैं प्रचार कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं प्रार्थना विरतने की तरफ ध्यान नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे तो पता है मुझे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। मेरा तो दिमाग में सारे वचन भरे पड़े, इस कारण क्या आएगा, मेरा अंदर घमंड आएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा और मैं निवांत ऐसी बैठ जाऊँगी और समय पर आकर वीडियो के सामने खड़ी हो जाऊंगी। मगर मुझे पता है कि मेरे अंदर कांटा है, कि मुझे आधे वचन याद नहीं रहता। मैं क्या करती हूँ, मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, बार मैं पढ़ते रहती हूँ। प्रभु जी कल प्रचार करना है, मुझे कल प्रचार करना है पिता, मुझे वचन समझने के लिए सहायता करना, इसका भेद की बातें समझा मेरा पिता परमेश्वर। मुझे आधे वचन में दिमाग में रहने के लिए सहायता करना, जब मैं वचन पढ़ूँ तो मुझे वचन निकालूँ तो मुझे पढ़ने के लिए सहायता करना, क्योंकि मुझे ठीक से पढ़ने नहीं आता है तो मैं कहीं अटक ना जाऊँ। मेरे अंदर एक कांटा छुपा रहता है, तो वो कांटा मुझे हमेशा टोचन देते रहता है कि तू बराबर पढ़ेगी क्या नहीं। तब मैं क्या करती हूँ, मैं दीन हो जाती हूँ, हाँ मैं बराबर पढ़ नहीं सकती। प्रभु जी आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मैं ना बोलूँ पवित्र आत्मा मेरे द्वारा वचन पढ़े, मैं ना बोलूँ परमेश्वर का आत्मा आपका आत्मा आप बोले, पवित्र आत्मा का आवाज़ हो, मेरी आवाज़ ना हो। मैं ना पढ़ूँ परमेश्वर का आत्मा ये वचन पढ़े, ये मैं क्या करने लगती हूँ, मैं परमेश्वर पर डिपेंड होने लगती हूँ। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारे कांटे चुभाए रखे हैं, बहुत सारे कांटे शैतान की तरफ से बहुत सारी परीक्षा हमारी होती है। वो क्यों होती है, कि हम परमेश्वर में हम बलवान हो जाए, हम सामर्थ पाए और परमेश्वर का प्रकटीकरण जो होता है, ऐसे हमारा अंदर है, उस पर क्या होगा, हम और भी हम अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है वो सामर्थ को और भी परमेश्वर का सामर्थ, क्योंकि लिखा होता है से, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ क्या होता है, हम जब निर्बल हो जाते, परमेश्वर पर हम डिपेंड हो जाते, तभी वो परमेश्वर का सामर्थ क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। जब हम कमज़ोर होते तभी सिद्ध होता है, क्योंकि लिखा है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसीलिए मैं बड़ी आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूं। जो भी कांटा आपके अंदर है तो उससे क्या करना है, मैं घमंड समझना है, क्योंकि ये तकलीफ है। हो सकता है बच्चों की तरफ से तकलीफ आ रही, परिवार की तरफ से तकलीफ आ रही, जो भी वो कांटा समझ कर क्या कीजिए, घमंड कीजिए। वो निर्बलता को हमें क्या करना है, घमंड करना है। निर्बलताओं के ऊपर घमंड करना है, अच्छे के ऊपर घमंड नहीं करना है। जब निर्बलता पर तुम घमंड करोगे, क्या करेगा, परमेश्वर का सामर्थ हालेलुया काम करने लगेगा, क्योंकि हम निर्बल है तभी तो परमेश्वर का सामर्थ काम करने लगेगा। जब हम निर्बल रहेंगे तभी परमेश्वर के वचन पर हम डिपेंड हो जाएंगे, उसके वचन पर हम लोग आशा लगाए रखेंगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं है। जब मेरे अंदर सब कुछ आ जाएगा तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमारे जीवन में घमंड अगर नहीं, हमारा घमंड ही नहीं बनना है। आपके जीवन में कोई भी आज कांटा है, उस कांटे को परमेश्वर की ओर से समझकर आप उसको स्वीकार कीजिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, क्योंकि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे।
जो भी आपका निर्बलता है, आपकी कमजोरी है, जो भी बहुत सारे कमजोरी भरे पड़े हमारे अंदर, क्योंकि पौलुस के अंदर भी बहुत सारी कमजोरी थी। और उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, उस कमजोरी को कमजोरी पर घमंड करने लगा। मैं कमज़ोर हूँ तभी तो परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर काम करेगा। अगर मैं अपने आप को बोलूँगा मैं कमज़ोर नहीं, मैं बुद्धिमान, मैं समझदार हूँ, मेरे अंदर मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मैं अच्छा वचन बोल सकता हूँ, मैं अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है और उसको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बोलता है नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे प्रार्थना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर पौलुस क्या कर रहा था, वो जो कमज़ोरी था उसका कोई कांटा चुभ रहा था, कोई शैतान उसको घुसे मार रहा था, उस पर क्या कर रहा था, वो कोई बीमारी हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकता है, कोई भी उसका शरीर का कोई भी उसका अकेलापन हो सकता है, कोई भी उसको वो कांटा नाम दिया था, वो कांटा है उसको तकलीफ दे रहा था, वो कांटा उसका कोई कमजोरी हो सकता है। उस कमजोरी को उसने क्या कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें लिखा है कि 9 वचन में, दूसरा कुरिन्थी 7 का 9 पढ़ रही मैं फिर से। उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूँगा, क्योंकि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मतलब उसने क्या कर दिया, उस कमजोरी को क्या कर लिया, उसने उसको स्वीकार कर लिया। हाँ मैं कमज़ोर हूँ, हाँ मेरे अंदर ये तकलीफ है, हाँ मेरा ये जो उसको बर्दाश्त के बाहर था, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने क्या किया, 3 बार उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। उसको देखिए, अभी हम लोग किसी से हम मदद लेना चाहते तो एक बार बोलते प्लीज़ प्लीज़ सिस्टर मेरा काम कीजिए। मेरे को बहुत ही वो काम करवाना है तो मैं क्या बोलूँगी, प्लीज़ सिस्टर प्लीज़ 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 करो ना, प्लीज़ करो ना। तो उसने क्या कर दिया था, पौलुस ने 3 बार उसने क्या किया था, विनती किया था उसने परमेश्वर से कि प्रभु जो कांटा तो चुभा, जो बीमारी, जो तकलीफ, जो समस्या जो मेरे जीवन में, मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे शरीर में जो है उसको निकाल। उसने कहा कि मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया है। हालेलुया। मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझ में से ये दूर हो जाए, मगर उसका वो प्रार्थना सुनी नहीं गई। हालेलुया। कोई चीज़ हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हम पर मंडराने के लिए, और मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर चाहिए तो परमेश्वर का कोई भी आपके अंदर कमजोरी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है, कोई भी तकलीफ हो सकता है, उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है ताकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर रहे। हालेलुया। तो हालेलुया। तो उसने कहा कि मैं निर्बलताओं को क्या करता हूँ, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रिय आप सोचिए, हमारे जीवन में और आपके जीवन में कांटे हैं, उस कांटे को क्या नाम देना है, वो कांटे जो हमारी जो कमजोरियाँ है वो क्या है, कांटे है। कोई शैतान की तरफ से हमारी परीक्षा होती है, वो क्या कांटे है, क्योंकि उसमें लिखा है कि शैतान का कोई दूत मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। हालेलुया। कोई शैतान की तरफ से परीक्षा आ रही तो हमें क्या करना है, हमें आनंदित रहना, बड़े आनंद से उसको क्या करना है, स्वीकार करना है, ताकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का सामर्थ हम पर छाया करती रहे। हालेलुया। उस कमजोरी को आप अपनाओगे तो यीशु मसीह का सामर्थ हम पर छाया करती रहेगी। हालेलुया। उस कमजोरी को अपनाए। हाँ प्रभु जी मेरे अंदर ये है, प्रभु जी ये एक चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना है। तब हम क्या करेंगे, उस कमजोरी को लेकर प्रभु के सम्मुख जाते हैं। और परमेश्वर अगर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो कमजोरी को दूर नहीं कर रहा है, तो समझो परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर बहुतायत से है, इसीलिए वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्योंकि पौलुस का प्रार्थना सुनी नहीं गई। हालेलुया। मैंने प्रभु से 3 बार विनती किया कि मुझसे दूर हो जाए। वो जो उसको तकलीफ था, वो जो कांटा था, जो वो उसने कांटा का नाम दिया उस तकलीफ को, वो चाहता था कि ये तकलीफ मेरे जीवन से, बीमारी हो सकता है, कोई परीक्षा, अकेलापन, कोई उसका शरीर का कोई चीज़ रहेगा उसको तकलीफ दे रहा था। वो
3 बार उसने क्या कर दिया, प्रार्थना किया कि पिता ये मेरे से दूर हो जाए, कांटा दूर हो जाए, तकलीफ दूर हो जाए, मगर पिता ने उसका प्रार्थना को उसको नहीं सुना। फिर उसने लास्ट में क्या किया कि बड़े आनंद से अपनी निर्बलता को, वो जो कमजोरी था, वो जो तकलीफ था, जो समस्या था, उसने क्या किया, बड़े आनंद से अपनी निर्बलता को पर घमंड करने लगा। हाँ, मैं निर्बल हूँ, तभी तो परमेश्वर मेरे साथ बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैं निर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे समझ नहीं, मुझे टैलेंट नहीं है, तो मैं वो क्या करने लगेगा, तभी वो परमेश्वर पर क्या करने लगा, घमंड करने लगा। हालेलुया। जब मेरे पास कुछ भी नहीं, तभी तो परमेश्वर मेरे अंदर होकर काम करेगा। तो आज आपके अंदर कुछ भी कमजोरियाँ है तो आपको क्या करना है, बड़े आनंद से निर्बलता पर क्या करना है, घमंड करना। हाँ, मैं बीमार हूँ तो भी मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ, क्योंकि वो चंगाई देने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। उसकी 3 बार प्रार्थना, 3 बार विनती किया, उसने 3 बार प्रार्थना किया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब क्रूस पर जाने वाला था तो उस समय क्या किया, उसने 3 बार प्रार्थना किया, हो सके तो हे पिता ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। फिर भी मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कोई कमजोरी हमारे अंदर रखता है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए रखता है। वो यीशु मसीह ने भी 3 बार प्रार्थना किया, पौलुस ने भी 3 बार प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जब पतरस को जब ऊपर से चादर भेजता है और अन्य जाति के पास उसको सुसमाचार सुनाने के लिए पहली बार भेजने का रहता है परमेश्वर को, तो उसने वहाँ से स्वर्ग से उसने चादर भेजता है, उसमें सारे जीव जंतु रहते हैं और बोलते हैं कि मार और उठ, इसको मार और खा बोलते हैं। पतरस बोलता है नहीं परमेश्वर, नहीं पिता, मैंने कभी ऐसी चीज़ खाए नहीं, मैंने अशुद्ध चीज़ खाए नहीं है। और वो परमेश्वर उसने 3 बार कहा, परमेश्वर इसको उठ, इसको अशुद्ध मत कर, मैं जिसको शुद्ध किया उसको तो अशुद्ध मत कर। उसने 3 बार कहा, उसके बाद में वो चादर उठा लिया गया। मतलब परमेश्वर ने जब किसी के घर में भेजना रहता है तो क्या बोला, उसको जोर दिया है। अन्य जाति के पास पतरस का जाना असंभव नहीं था, क्योंकि वो लोग अन्य जाति के पास कभी जाते नहीं थे, क्योंकि वो लोग फरीसी थे। हालेलुया। वो लोग उनको तुच्छ जानते थे और बहुत बड़ा गुनाह मानते थे कि अन्य जाति के घर पे जाना। हालेलुया। और परमेश्वर बोला मैंने उनको शुद्ध किया। हालेलुया। एक बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर को 3 बार बोलना पड़ा उसको कि तू उठ, उसको मार और खा। हालेलुया। जिसको मैंने शुद्ध कहा तो उसको अशुद्ध मत कर, क्योंकि अन्य जाति को परमेश्वर ने शुद्ध किया है, उनको बुलाया है। तो पतरस को बोल रहा था तू उनको अशुद्ध मत कह। हालेलुया। उनको मैंने अपनाया, उनके लिए भी उद्धार का द्वार खोला, उनके लिए भी यीशु मसीह ने प्राण दिया। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो 3 बार जब बोला जाता है तो वो बर्दाश्त के बाहर हो, तो उसको जरूरी समझा जाता है। तो यीशु मसीह ने भी 3 बार उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हो सके तो पिता ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, मगर परमेश्वर ने उस कटोरे को दूर नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उस चीज़ को यीशु मसीह को वो काम करना ही था, उस काम को करना ही था ताकि उत्तर का द्वार खोल जाए। हालेलुया। पौलुस ने भी 3 बार प्रार्थना किया कि पिता ये कांटा, ये तकलीफ, ये समस्या मेरे जीवन से दूर हो जाए, पर परमेश्वर ने नहीं किया। क्योंकि अगर वो कटोरा यीशु मसीह से हटा लेता था तो ये परमेश्वर का महान कार्य नहीं होता था, ये जगत का उद्धार नहीं होता था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी कमजोरी हमारे अंदर रखता है, ऐसी निर्बलता हमारे अंदर रखता है, ताकि यीशु मसीह का सामर्थ हम पर छाया करती रहे, यीशु मसीह का सामर्थ हम पर रहे। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरी, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी समस्या हमारे अंदर रहती है, वो परमेश्वर रखता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें लिखा है कि अभी लास्ट में मैं ख़त्म कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा है कि इसीलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की मुझसे दूर हो जाए। इसने 3 बार प्रार्थना किया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उसको उस तकलीफ को दूर नहीं किया, वो कांटे को दूर नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा रहती है, कोई प्रार्थना का हमारा उत्तर नहीं मिलता है तो प्रियो, तो आप सोचो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, हो सके तो ये पिता एक कटोरा मुझसे दूर हो जाए, मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं तू चाहता है। तो हालेलुया। यीशु मसीह का इच्छा था कि एक कटोरा हट जाए, मगर फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए। हम चाहते कि बीमारी दूर हो जाए, तकलीफ दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए, मगर ऐसा बोलना पिता तेरी इच्छा हो तो ये दूर हो जाए।
क्या पता उस कमजोरी की वजह से, तकलीफ की वजह से, बीमारी की वजह से परमेश्वर का महान सामर्थ्य काम हो जाए हमारे जीवन में, परमेश्वर का महान योजना रहेगा हमारे जीवन में। इसलिए वो कांटा रखता है, वो चुभन रखता है, वो तकलीफ रखता है, वो समस्या रखता है, वो कमजोरी रखता है, वो अकेलापन रखता है, हालेलुया, वो बीमारी रखता है, वो सारी चीज़ें रखता है जो परमेश्वर को महिमा मिल सके, परमेश्वर का यीशु मसीह का सामर्थ्य हम पर छाया करती रहे। इसके लिए वो कमजोरी को रखता, उस कमजोरी को अपनाना। पिता मैं कमज़ोर हूँ, पिता मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं समस्या हूँ, मगर तू चंगा करने वाला, तू छुटकारा देने वाला, तू सामर्थ देने वाला, तू मुझे मेरे साथ रहने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला, अकेला मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, संसार के अंत तक तू मेरे साथ रहने वाला, तू मेरे साथ है बोलकर उसको क्या करना है, उस कमजोरी में परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर को सामर्थ देना है, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेना और परमेश्वर को महिमा देना। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर निर्बलता में क्या करता है, परमेश्वर का सामर्थ हम पर हालेलुया लोगों को दिखाई देने लगता है। मैं जब निर्बल हो जाता हूँ, प्रभु का सामर्थ छाया करेगी मेरे ऊपर, क्योंकि लिखा है बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर मैं घमंड करूँगा, क्योंकि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जो निर्बल है, बीमार है, तकलीफ है, गरीब है, तुम लोग क्या करना, हमें क्या करना है, हमें घमंड करना है। हालेलुया, हाँ प्रभु मैं गरीब हूँ, मैं तकलीफ में, समस्या हूँ, परमेश्वर वो अमीर बनाने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है, उसका सामर्थ हम पर छाया करती रहेगी। हालेलुया, वो कमजोरी में ही परमेश्वर का सामर्थ सिद्ध हो जाता है, हम सिद्ध हो जाते, हम बलवान हो जाते, हम पवित्र आत्मा से भर जाते, हम परमेश्वर को और जानने लगते, परमेश्वर का प्रकटीकरण से और हम और भर जाते, क्योंकि उसमें लिखा है कि बहुत सारे प्रकटीकरण पुरुष ऐसे ऐसे बातें बताता था लोगों को कि लोगों को समझ नहीं आता था। हालेलुया, लोगों को समझ नहीं आता था। मैं ये वचन पढ़ती हूँ, देखो हमें भी नहीं समझ आता, आपको भी समझ में नहीं आएगा ये वचन। दूसरा कुरिन्थी 12 का 2 से लेकर 5 तक पढ़ती, ये वचन ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। पढ़े देखिए ये कितनी भेद की बात है, समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, मगर खुलकर इसको समझना बहुत मुश्किल है। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। देखिए दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 2 से 5 तक पढ़ रही मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित परमेश्वर जानता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूँ तो उसने नाम नहीं बताया, कौन से मनुष्य को उसने स्वर्ग में उठा लिया गया तो उसने नाम नहीं बताया। मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित